कबीरा मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर। पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। जब किसी मनुष्य का हृदय गंगा के पानी की तरह शुद्ध हो जाता है तो हरि उसके पीछे पीछे फिरने लग जाते हैं। और हरि ही क्या, ये संसार उसके पीछे हो लेता है और वो महापुरुष एक नए समाज की बुनियाद और स्थापना का माध्यम बन जाता है। ऐसे ही थे मानवता के सच्चे पुजारी पद्मश्री सेठ श्री किशन दास, जिन्होंने समाज के हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर एक धर्मनिष्ठ समाज नहीं बल्कि साम्राज्य की स्थापना की। तो ऐसे महापुरुष के लिए हर एक के दिल में सम्मान और प्रेम की भावना भला क्यों ना हो। हमारा मस्तक उनके आगे क्यों ना झुके, जिसने ना जाने कितने गिरते हुओं को सहारा दिया। 25 अगस्त सन 1926 में सेठ श्री जगदीश राय और श्रीमती राजा देवी के घर पैदा हुए श्री किशन दास का बचपन खुशहाली में बीता। ये वो परिवार था जो पूर्ण रूप से वैदिक और सनातन धर्मनिष्ठ परिवार था, जहां हमेशा गीता और रामायण की चौपाइयां गूंजा करती थीं। इन्हीं संस्कारों के बीच पले बढ़े बालक श्री किशन को उदारता, दानशीलता और जनसेवा जैसे गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले। हालांकि आजादी से पहले देश में शिक्षा प्राप्त करने के साधन सीमित थे, फिर भी आपने 10वीं कक्षा पास की। शरीर से धनी बालक श्री किशन को कबड्डी और कुश्ती का भी शौक था और इस खेल में उनसे जीतना किसी भी बच्चे के लिए बच्चों का खेल नहीं था। श्री किशन दास जी का जन्म श्री जगदीश राय जी के घर में हुआ, लेकिन आपके ताऊ जी ने बचपन में ही आपको गोद ले लिया, क्योंकि सेठ श्री गप्पू मल जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। श्री गप्पू मल जी भी बहुत नेक दिल और रहमदिल इंसान थे। बालक श्री किशन दास के चरित्र पर इसका भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। आपके 2 भाई श्री मदन मोहन जी और श्री हरि मोहन जी हैं, जिन्होंने आपका पग पग पर साथ दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या हुआ है हमसे जुनून में ना पूछिए, उलझे कभी जमीन से कभी आसमां से हम। चट्टानों से टकराने का जुनून, तूफानों का रुख मोड़ देने की हिम्मत और समुद्र की लहरों को मुट्ठी में करने का हौसला चंद लोगों में ही होता है। उनके कदम जिस सिमत उठ जाते हैं, राहें खुद उन्हें मंजिल का पता देती हैं। आपके जीवन में भी कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आईं, लेकिन आप सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ सदा आगे बढ़ते रहे। यह आपकी मेहनत, लगन, दूरदर्शिता और समाज के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि विरासत में मिले धन, दौलत और संपत्ति को केवल अपने और अपने परिवार के लिए खर्च न कर आपने उसे देश और समाज के विकास में लगाया। तभी तो आपके द्वारा कर्नाटक और रोहतक में स्थापित कारखानों में बना लोहा अगर एक तरफ देश को मजबूती और स्थिरता प्रदान कर रहा है, तो वहीं आपके द्वारा बनाए गए फार्म हाउसों में सैकड़ों बीघे जमीन पर बागबानी और खेती करके आपने यह साबित कर दिया कि आप एक कुशल उद्योगपति ही नहीं हैं, बल्कि देश की मिट्टी से जुड़े एक सच्चे किसान भी हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। रोहतक के एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार में जन्मे किशन दास जी के दादा श्री माई दयाल जी भी
समाज सेवा और जन सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। तभी तो गरीबों, दीन दुखियों की सेवा जैसे गुण आपको अपने पूर्वजों से विरासत में मिले थे। इसी सेवा भाव के कारण दलित और पिछड़े वर्ग ने ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी ने हमेशा आपका साथ दिया और आप में हमेशा ही अपनी आस्था दिखलाई। आपके इन्हीं गुणों ने आपको राजनीति में भी हमेशा शीर्ष पर रखा। आजादी के बाद से आजाद भारत के प्रथम चुनाव से लेकर आज तक जितने भी चुनाव देश में हुए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के, हर चुनाव में सेठ श्री किशनदास की अहम भूमिका रही। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के शीर्ष नेताओं के साथ आपने देश की आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। शायद इसी कारण आजादी के पहले से ही आपके और आपके परिवार के संबंध देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से रहे। इसीलिए भले से कांग्रेस जब कभी सत्ता में ना रही हो, लेकिन आपने अवसरवाद की राजनीति कभी नहीं की और हमेशा ही आप कांग्रेस के प्रति आस्थावान रहे। जब जब कांग्रेस को आपकी आवश्यकता महसूस हुई, आपने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की यथाशक्ति सेवा की, जिससे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आपकी प्रशंसा किए बगैर खुद को रोक ना सके और अपनी सभी जनसभाओं में आपकी मुक्त कंठ से सराहना करते रहे। सन 1972 में आप रोहतक विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के पहली बार सदस्य चुने गए और यहीं से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। इससे पहले इसी सन में जब आप रोहतक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और रोहतक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने, तो मानो रोहतक के विकास में जैसे चार चांद ही लग गए। तब से रोहतक के विकास का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। साथ ही इसी दौरान आपने गरीब वर्ग के लिए इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, लाजपत राय मार्केट और भगत सिंह मार्केट का निर्माण करवाया। आपके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के कारण ही रोहतक की जनता ने आपको 1985 और 1996 में दोबारा इसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। 1986 में चौधरी बंसीलाल मंत्रिमंडल में पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको शामिल किया गया और एक समय ऐसा आया जब आपने हरियाणा सरकार में एक साथ 8 मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला, जो कि आपकी मेहनत और कार्यकुशलता का परिचायक है। चाहे वित्त विभाग हो, चाहे उद्योग, मद्य निषेध या आबकारी विभाग, आप जहां भी रहे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते रहे। इन्हीं मानवीय मूल्यों और जीवन मूल्यों से अभिभूत होकर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सन 1976 में आपको पद्मश्री जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सुशोभित किया। जीवन भर आपने गांधी जी के जिन आदर्शों का पालन किया, अपने राजनीतिक जीवन की बुलंदियों पर पहुंचने पर भी आपने उन आदर्शों और उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। पद्मश्री सेठ श्री किशनदास जी पूरी तरह से शाकाहारी जीवन बिताने वाले एक बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे, जिनका दिल अगर किसी गरीब की मजबूरी को समझता था तो किसी लाचार और बेसहारा इंसान को देखकर तड़पता भी था। इसीलिए आपने हमेशा मजबूर और बेसहारा लोगों की जरूरतों को पूरा किया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया और गौशालाओं की भी स्थापना की, जो गाय के प्रति आपके प्रेम और आस्था को दर्शाता है। साथ ही पावन तीर्थ हरिद्वार में आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रामकली देवी की स्मृति में रामकली सदन के नाम से एक धर्मशाला का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा वृंदावन की पवित्र स्थली पर भी आपने धर्मशाला का निर्माण करवाया। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी के हरियाणा के मुख्यमंत्रित्व काल में श्री किशनदास जी के द्वारा
कैबिनेट मंत्री के पद का निर्वहन करते हुए रोहतक नगर में बनाए गए स्मारकों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनके लिए सेठ श्री किशनदास जी सदा याद किए जाते रहेंगे। लेकिन आपकी नजर में सिर्फ इतना कर देने भर से ही इंसानियत का फर्ज अदा नहीं हो जाता। उन्हें जीवन भर हमेशा ये महसूस होता रहा कि देश और समाज के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। 26 नवंबर सन 2010 मानवता का ये पुजारी इस संसार से भले ही सदा सदा के लिए रुखसत हो गया, लेकिन उनका जीवन चरित्र हमेशा ही मशाल बनकर हमें अंधेरों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। क्योंकि मनुष्य के विकास का इतिहास महापुरुषों के जीवन चरित्रों के सिलसिले के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है, जिस तरह शरीर आत्मा के साथ। उनके ज्ञान और स्नेह की ज्योति हमारे जीवन को सदा सदा प्रकाशित करती रहेगी। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद।